अगर आप रूहानी जंग में शामिल हों तो आपको कैसा लगेगा कि दुनिया की अब तक सबसे बेहतरीन फौज आपके साथ खड़ी है। तो आज इस ताल्लुक से बात करना चाहूंगा। तो आए चलते हैं आज की इबादत की तरफ। पहला सैमुअल बाब 1 की 3 आयत में बाइबल चंद ऐसे आदमियों की बात करती है जो खुदावंद की इबादत करने गए। यहाँ उनकी इबादत के ताल्लुक से जिक्र है, यानी जब वो लश्करों के खुदा की इबादत करने लगे। दूसरे लफ्जों में वो फौज का सिपा सलार रहे। सिर्फ वही है जिसके मातहत सब लश्कर हैं। कायनात के तमाम फरिश्तों का लश्कर उसके हुक्म के ताबे है। ये खुदावंद है जो कि लश्करों का सिपा सलार है, जो कि हमें इस काबिल करता है कि हमारी जिंदगियों में फतह हो। बाइबल हमें बताती है कि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं कर सकते, बल्कि आसमानी मकामों में हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से। अक्सर हम सोचते हैं कि फलां शख्स मेरा दुश्मन है या लोगों का ये ग्रोह मेरा मुखालिफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक रूहानी जंग है जिसका हम सबको सामना है। और हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करते, बल्कि आसमानी मकामों में तारीकी की कुव्वतों से करते हैं। इसलिए अगर हम इस बात को जान लें कि हमारा खुदा लश्करों का खुदा है, खुदा सबावत है और यहोवा सबावत है, अगर हम उसे सिपा सलार के तौर पर देखें और उसके पास आएं और उस पर भरोसा करें और उस पर इन्हिसार करें, तो वो हमारे लिए जंग करेगा। यहोवा हमारा सिपा सलार है। हमारी फतह इसमें नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि खुदा जो कि हमारा सिपा सलार है, जो कि लश्करों का खुदावंद है, वो हमारी जिंदगियों में क्या कर सकता है। मैं कई साल पहले की एक बात कभी नहीं भूलूंगा। मैं रोमानिया में सफर कर रहा था और मुझे ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। मुझे गिरफ्तार किया गया और एक सिपाही ने मुझे पकड़ लिया और सब मेरे इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। और उस वक्त मैं खुद तरसी महसूस कर रहा था और मेरा ख्याल था कि मैं कैद कर दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं रोमानिया में अंजील की मनादी कर रहा था और उस वक्त मसीहों पर जुल्म हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा। मैं नहीं जानता था कि आया मैं अपने खानदान को दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। मैं जानता था कि मुमकिन तौर पर अब अपने रोमानियन दोस्तों से दोबारा मैं नहीं मिल पाऊंगा। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मैं वहां मौजूद था। मैंने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर रखा हुआ था। मैंने आसमान पर निगाह की और सितारों को देखा और मुझे याद दिलाया गया कि खुदा कौन है, और मैं उसकी यानी यहोवा खुदा लश्करों के खुदा की प्रस्तश करने लगा, वो जो सब पर इख्तियार रखता है और लश्करों का रब है। मैंने उसकी प्रस्तश करना शुरू की और मैंने बहुत ही शानदार किस्म के गीत गाए। तेरी वफादारी अजीम, तेरी वफादारी अजीम है, कद्दूस कद्दूस ऐ खुदावंद कादर मुतलक खुदा। और जैसे ही मैंने खुदावंद की प्रस्तश करना शुरू की तो खुदावंद का इत्मीनान मेरे दिल में आ गया। क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या जान लिया? मैंने जान लिया कि मैं उन सिपाहियों का कैदी नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे